मित्रों नमस्कार। मैं सुरेंद्र पांडे जय करियर फाउंडेशन में भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के प्रेम माधुरी में हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक वंदन, हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी आज भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के रचनाओं के बारे में, उनके जीवन परिचय के बारे में थोड़ा आप जानेंगे, उनकी जीवनी कैसी रही। तो हम लोग देखते हैं, आप पुस्तक निकालिए और ध्यान से सुनिए। युग परिवर्तक। युग प्रवर्तक, ये युग के प्रवर्तक है कौन? भारतेंदु हरिश्चंद्र। एक भारतेंदु युग चलता है, आपको पता होगा, तो उसी के ये युग प्रवर्तक है। इनके नाम से भारतेंदु युग है। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जो कि युग प्रवर्तक हैं, तो युग प्रवर्तक कवि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जन्म काशी के एक संपन्न वैश्य परिवार में सन 1850 ईस्वी के सितंबर माह में हुआ। इनका जन्म कब हुआ? 1850 सितंबर महीने। सितंबर महीने में सन 1850 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। किसका? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का। इनके पिता गोपाल चंद्र जी, जिनको गिरधर दास के नाम से भी जाना जाता है, इनका काव्य रचना भी है। और भारतेंदु हरिश्चंद्र ने 7 वर्ष, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने 7 वर्ष की अवस्था में ही एक दोहे की रचना कर दी थी, जिसको सुनकर पिताजी ने इनको महान कवि बनने का आशीर्वाद दिया। तो इन्होंने दोहा कब लिखा? 7 वर्ष की अवस्था में। सात वर्ष की अवस्था में इन्होंने दोहा लिख दिया। अब आप सोचिए, ये प्रबुद्ध थे, प्रतिभा के धनी थे, और 10 वर्ष की अवस्था में ही भारतेंदु हरिश्चंद्र माता पिता के सुख से वंचित हो गए। अर्थात इनके माता पिता नहीं थे। इनकी आरंभिक शिक्षा घर पर ही हुई, जहां इन्होंने हिंदी, उर्दू, बंगला एवं अंग्रेजी का अध्ययन किया। हिंदी, उर्दू, बंगला एवं अंग्रेजी की शिक्षा जो है इन्होंने घर पर ही ली। इसके पश्चात क्वींस कॉलेज वाराणसी में इन्होंने प्रवेश लिया।
वाराणसी में जो क्वींस कॉलेज है उसी कॉलेज में इन्होंने प्रवेश लिया, किंतु काव्य रचना में रुचि होने के कारण इनका मन अध्ययन में नहीं लगा और इन्होंने शीघ्र ही कॉलेज छोड़ दिया। मतलब बहुत ज्यादा दिन तक ये शिक्षा नहीं ली क्वींस कॉलेज में। इनका विवाह 13 वर्ष की उम्र में ही मन्नो देवी के साथ हो गया। तो इनकी पत्नी का नाम मन्नो देवी। इनके पिता का नाम गोपाल चंद। गिरधरदास। ये पिता हैं। और इस प्रकार से इनकी 13 वर्ष की अवस्था में ही विवाह किसके साथ हुई? मन्ना देवी के साथ। वो मन्नो देवी के साथ हो गया और काव्य रचना के अतिरिक्त इनकी रुचि यात्राओं में भी थी। 15 वर्ष की अवस्था में ही जगन्नाथपुरी की यात्रा के पश्चात ही इनके मन में साहित्य सृजन की इच्छा अंकुरित हुई। भारतेंदु जी बहुत ही उदार एवं दानी प्रकृति के थे। उदारता के कारण शीघ्र ही इनकी आर्थिक दशा शोचनीय हो गई और ये ऋणग्रस्त हो गए। सोचिए, आप जरूरत से ज्यादा यदि उदार हैं तो भी थोड़ा तकलीफ आपको उठाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि भाई इस संसार में दुख तमाम लोगों के पास है, किसी को कुछ है, किसी को कुछ है। आवश्यकता हर किसी को है और इस संसार में नंबर 1 पर तो धन की आवश्यकता हर किसी को है। आपको क्षुधा तृप्ति करनी है तो धन की आवश्यकता तुरंत है। तो कहने का मतलब है भाई आर्थिक मंदी यदि पड़ जाएगी तो दिक्कत आ जाएगी। इसलिए अर्थव्यवस्था को हमें थोड़ा मजबूत बना करके रखना चाहिए, ज्यादा तो नहीं, क्योंकि ना तो कोई लेकर के पैदा होता है, लेकर के पैदा ना तो हो रहा है और न जाते वक्त वो लेके जाता है। किंतु इस संसार में यदि आपको रहना है तो अर्थ की आवश्यकता है। भाई यहां जब तक आप जियो तब तक को आपको भरण पोषण की आवश्यकता है ना, धन की आवश्यकता है। यद्यपि आपको कुछ न कुछ तो करते रहना चाहिए। जैसे उपनिषद में कहा गया है कि उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि मनोरथैः न सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। उद्यम करने से धन मिलता है, मनोरथ करने से नहीं। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति, आपके कार्य सफल होते हैं, सिद्ध होते हैं कब? जब आप उद्यम करते हैं। मन में आप सोचते रहिए कि मैं राजा बनूंगा, मैं कलेक्टर बनूंगा, मैं यशवी बनूंगा, तो सोचते रहिए। सोचने से आपका कार्य सफल संपन्न नहीं होने वाला है। कर्म करना पड़ेगा। बिना कर्म के आप कुछ सफलता हासिल नहीं कर सकते। यद्यपि आपको कर्म तो करना ही पड़ेगा, ये कर्म क्षेत्र है ही है। पृथ्वी पर आप उतरे हैं तो ये कर्म क्षेत्र है, यहां आपको करना ही पड़ेगा। बिना किए काम नहीं चलने वाला। अकर्मण्य मत बनिए, कर्मयोगी बनिए। कर्म करते हुए आप पैतृक धन को दान मत कीजिए, स्वयं कमाइए और दान कीजिए। दान देना बहुत अच्छी बात है, भूखों को भोजन कराना बहुत अच्छी बात है, जो वस्त्रहीन है उसको वस्त्र दे देना बहुत अच्छी बात है। लेकिन किसी मोटे तगड़े व्यक्ति को, यानी कोई भरपूर हो, हर चीजों से संपन्न हो, उसे यदि आप दान देते हैं तो मूर्खता है। उसको दान देने से कोई लाभ थोड़ी है।
संपन्न को दान हमें नहीं देना चाहिए, किसी दरिद्र को देना चाहिए, गरीब को देना चाहिए, भिखारी को देना चाहिए, लेकिन संपन्न को नहीं। संपन्न को दान देने से कोई फल नहीं, कोई मतलब नहीं है। कोई एक्स्ट्रा खर्चा करेगा उसको दे देंगे, लेकिन जो निर्धन है, जिसके पास 2 वक्त की रोटी नहीं है, 1 वक्त की रोटी नहीं है, उसको यदि आप धन देते हैं तो उसका पेट तो भर जाएगा ना, उसके बीवी बच्चे जो भी होंगे उनकी क्षुधा तृप्ति हो जाएगी, इसलिए उनको आप दान दीजिए। लेकिन ये दयालु थे बेचारे, तो इस प्रकार से इनसे भी तमाम लोग मिला करते थे, तो आर्थिक मंदी पड़ गई, दिया करते थे तो अर्थव्यवस्था डगमगा गई, चरमरा गई। ये ऋणग्रस्त हो गए और ऋणग्रस्तता के समय ही ये क्षय रोग के शिकार भी हो गए। इन्होंने रोग से मुक्त होने का हर संभव प्रयत्न किया, किंतु रोग से मुक्त नहीं हो सके। और ये महामानव सन 1885 ईस्वी में गोलोकवासी हो गया। 35 वर्ष की अल्प आयु में, मात्र ये 35 वर्ष ही जीवित रहे, इस धरातल पर रहे, लेकिन 35 वर्ष में इन्होंने ये जो सृजन का कार्य किया, बड़ा सुंदर कार्य किया, नई दिशा और दशा दी है हमारे देश को। इन्होंने अपनी लेखनी के द्वारा हमारे देश को नई दिशा, नई चेतना, नई दशा दे दिया, जिसके हम सभी आज भी ऋणी हैं। हम इनके शुक्रगुजार हैं। इनकी रचना देखिए, भक्त सरबश ये काव्य कृति है, प्रेम माधुरी, प्रेम तरंग, प्रेमाश्रुवर्णन, दान लीला, प्रेम सरोवर एवं कृष्ण भक्ति, ये दिव्य रचनाएं हैं। प्रेम माधुरी, प्रेम तरंग इत्यादि ये सारी रचनाएं इनकी बड़ी ही दिव्य है। ये बड़ी ही दिव्य रचनाएं है। तो कवि ने बड़ी सुंदर सुंदर रचनाएं की, प्रेम माधुरी और प्रेम सरोवर और प्रेम तरंग, प्रेमाश्रुवर्णन, ये बड़ी ही सुंदर रचनाएं हैं। इनको आप पढ़ेंगे तो बड़ा ही आनंद मिलेगा। इनके नाटक विधा भी है। ये तो काव्य थी जो मैंने बताई। नाटक में वैदिकी हिंसा न हो, वैदिकी हिंसा न हो। सत्य हरिश्चंद्र, चंद्रावली, भारत दुर्दशा, नील देवी एवं अंधेर नगरी इत्यादि इनकी नाटक विधाएं हैं। उपन्यास भी इन्होंने लिखा, पूर्ण प्रकाश, चंद्र प्रभा, ये दोनों बिल्कुल सामाजिक उपन्यास हैं। यात्रा वृतांत भी इन्होंने लिखा, सरयू पार की यात्रा, सरयू पार की यात्रा, लखनऊ की यात्रा, ये इन्होंने लिखा। और इसके अतिरिक्त इन्होंने जीवनी भी लिखा है, इतिहास और पुरातत्व संबंधी रचनाएं भी इन्होंने की हैं। तो इस प्रकार से इनकी भाषा ब्रज भाषा है एवं खड़ी बोली। मुक्तक शैली का इन्होंने प्रयोग किया है इस आपके प्रेम माधुरी में। तो मित्रों,
आपने इनकी दिशा दशा के बारे में जाना, इनकी स्थिति कैसी रही, इनका जीवन कैसे व्यतीत हुआ, इनका जन्म कब हुआ, इनकी मृत्यु कब हुई, सबके बारे में जो भी थोड़ी बहुत जानकारी आपको चाहिए थी वो उचित जानकारी आपको मिल चुकी है। बस आपको अध्ययन करने की आवश्यकता है, पढ़ने की आवश्यकता है, निरंतरता बनाए रखने की आवश्यकता है। यदि आप पढ़ेंगे खूब अच्छे से तो बिल्कुल समझ में आएगा आपके, उसमें संदेह नहीं है। जितना ही मेहनत करके आप पढ़ेंगे उतना ही ज्यादा समझ में आएगा। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जन्म कब हुआ? सन 1850 ईस्वी में। किस महीने में? सितंबर महीने में हुआ। ठीक है। और ये 7 वर्ष की ही अवस्था में रचनाएं करना आरंभ कर दिए थे। दोहा लिख करके इन्होंने अपने पिताजी को दिखाया था। तो ये दोहा लिख करके इन्होंने किसको दिखाया? अपने पिताजी को दिखाया। तो इस प्रकार से दोहा को आपने सुना जाना। दूसरी चीज, इनकी मुख्य जो रचनाएं हैं, प्रेम माधुरी, प्रेम तरंग, प्रेमासुवर्ण इत्यादि इनकी मुख्य रचनाएं हैं। इन्होंने उपन्यास भी लिखे हैं, नाटक भी लिखे हैं। ठीक है। और इनके पिता का नाम गोपाल चंद्र गिरधर दास, इनकी पत्नी मन्ना देवी। ठीक है। इनकी आयु अधिकतम जो है 35 वर्ष। ये मात्र 35 वर्ष तक इस धरा पर निवास किए। इनके नाम से भारतेंदु युग अमर हो गया। तो मित्रों, भारतेंदु जी अलौकिक प्रतिभा के धनी थे। वास्तव में ऐसा महामानव हमें मिलना बड़ा ही दुर्लभ है। ऐसी महान विभूतियां हमें मिलनी चाहिए, बार बार मिलनी चाहिए। हमें आवश्यकता है इन सबकी। पर ये महामानव वापस कैसे आ सकता है? हाँ, हम इनके पद चिन्हों पर चलकर स्वयं को भारतेंदु तो नहीं बना सकते, लेकिन भारतेंदु जैसा जरूर बनने की चेष्टा कर सकते हैं और बन भी सकते हैं यदि आप प्रयास करें तो। यदि आप प्रयास करेंगे तो अवश्य ही बन सकते हैं, उसमें संदेह भी नहीं है। बस परिश्रम की आवश्यकता है। तो मित्रों, फिलहाल जीवन परिचय के बारे में हमने ये पढ़ा। अब प्रेम माधुरी का हम लोग वाचन कर लेंगे और अगले दिन जो है इस पर चर्चा होगी। हम लोग वाचन जरूर करें। वाचन कर लीजिए, खोलिए पुस्तक प्रेम माधुरी। कूक लगी कोयले कदम मन पे बैठ फेरी, धोए धोए पात हिली हिली सर सह लगे। कूक लगी कोयले कदम मन पे बैठ फेरी, धोए धोए पात हिली हिली सर सह लगे। बोल लगे दादुर मयूर लगे नाचे फेरी, देख के संजोगी जन ही हर सह लगे। हरि आई भूमि सिरी पवन चलन लगे, लगी हरि चंद फेरी प्राण तरसै लगे। फेरी झूमी झूमी बरसा की ऋतु आई फेरी, बादरनी गोरे झुकी झुकी बरसै लगे। बादरनी गोरे झुकी झुकी बरसै लगे। जिए पे जो होई अधिकार तो विचार कीजिए, लोक लाज भलो बुरो भले निर्धारिये। नैन शौन कर पग सब पर बस भये, उत चली जाते इन्हें कैसे कैसे भारिये। हरिचंद भाई सब भांति सो पराई हम, इन्हीं ज्ञान कही कहो कैसे के निवारिये। मन में रहे जो ताही दीजिए विसारी मन, आप बसे जामे ताही कैसे के विसारिये।
आगे तीसरा पद है, यह संग में लागिए डोले सदा, बिन देखे न धीरज आनती हैं। यह संग में लागिए डोले सदा, बिन देखे न धीरज आनती हैं। छिनहु जो वियोग परे हरिचंद, तो चाल प्रलय किसु ठानती हैं। बरनी में फिरे ना झप उझ पे पल में न समाई वो जानती हैं। पिए प्यारे तिहारे निहारे बिना, अखियां दुखियां नहीं मानती हैं। अखियां दुखियां नहीं मानती हैं। पहले बहु भांति भरोसो दयो, अब ही हम लाई मिलावती हैं। हरिचंद भरोसे रही उनके, सखियां जो हमारी कहावती हैं। अब वही जुदा हुई रही हम सो, उलट मिलके समझावती हैं। अपहर पहले तो लगाई के आगे अरी, जल को अब आप ही धावती हैं। कितना सुंदर रचना है, देखिए। उद्धव उद्धव जी सुधव गहो, वो मार्ग ज्ञान की तेरे जहां गुदरी है। को नहीं सिखमानी है यहाँ, एक श्याम की प्रीति प्रतीति खरी है। ये ब्रज बाला सब एक सी, हरिचंद जो मंडली ही बिगड़ी है। एक जो हो ये तो ज्ञान सिखाइए, कोपही में यह भांग परी है। सखियायो बसंत ऋतून को कंत, चहुदिसी फूली रही सरसों। बरसी तलमंद सुगंध समीर, सतावन हार भयो गरसों। अब सुंदर सामरो नंद किशोर कहे, हरिचंद गयो घर सो। परसों को बिताए दियो बरसों, तरसों कब पाए पिया परसों। परसों को बिताए दियो बरसों, तरसों कब पाए पिया परसों। इन दुखियान को ना चैन सपन हूँ मिलो, तासों सदा व्याकुल बिकले कुलाएंगे। इन दुखियान को न चैन सपन हूँ मिलो, तासु सदा व्याकुल बिकल कुलाएंगे। प्यारे हरिचंद जो की बीती जानी अवधि प्राण, चाहत चले पे तो संग ना समाएंगे। देखो एक बार हो नैन भरी तो ही आते, जौन जौन लोक जई हैं तहाँ पछताएंगे। बिना प्राण प्यारे भय दरस तुम्हारे हाय, मरे हूँ पे आंखें ये खुल ही रह जाएंगी। इस प्रकार से कवि ने बड़ी सुंदर रचना की है। भाई मैं लय में पढ़ने की इच्छा करता हूं, पढ़ नहीं पाता हूं, वो बात अलग की है। पर आप लोग जो है समझदार हैं, आप लोग तो ज्यादा ही पढ़ने वाले हैं। आप एक सुंदर लय हमारे पास भेजे, तो जिससे मुझे भी कुछ ज्ञान मिले और मैं भी लय में कुछ गा सकूं, कुछ पढ़ सकूं। ये लय मेरा नहीं चलता, लेकिन कोशिश करता हूं। ठीक है, कोशिश करना चाहिए, ये मेरा मानना है कि कोशिश करना चाहिए। तो मित्रों, ये आपके समझ में आ गई होगी और अपनी माधुरी को मैं का वाचन हम लोगों ने कर लिया है। अगले दिन जो है इस पर हम सभी लोग चर्चा करेंगे। जय हिंद, जय भारत।